आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। ढाका विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी अभिजीत सिंह के नेतृत्व में क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनके आवासीय कार्यालय पर बाबू वीर सिंह कुंवर सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर वक्ताओं ने बाबू वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि उनकी वीरता और शौर्य का जितना बखान किया जाए कम पड़ जाएगा। सच्चे देशभक्त बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपने पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जिस उम्र में लोग चारपाई पकड़ लेते हैं उस उम्र में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। आज के युवाओं को उनकी जीवनी से शिक्षा लेनी चाहिए। आज का जो कार्यक्रम है ये ढाका विधानसभा के क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में 245वां जयंती वीर कुंवर सिंह जी की मनाई गई है। और आज एक नया मंच ढाका विधानसभा के अंतर्गत तैयार किया गया है जिस मंच का नाम है वीर कुंवर महाराणा पृथ्वीराज मंच। इसके अध्यक्ष आदरणीय पूर्व पैक्स अध्यक्ष बिंदेश्वर सिंह जी को चुना गया है। अब आगे जो भी कार्यक्रम होंगे महाराणा प्रताप के, वीर कुंवर जी के या पृथ्वीराज चौहान के या जो भी अन्य व्यक्ति हैं समाज के, वो इसी बैनर तले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तमाम घोषणाएं की थी, जिसमें सरकार द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान भी शामिल था। लेकिन साल दर साल गुजरते गए और आज ये अभियान बेमकसद साबित होना नजर आ रहा है। विकासवादी सरकार में भूमाफिया अपनी मनमानी पर उतारू है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अफसरशाही कार्यवाही को लेकर चुप्पी साधे हुए है। ऐसी ही एक तस्वीर जनपद महोबा से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां भूमाफिया के खिलाफ जनपद में काबिज अफसरों से तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भूमाफिया द्वारा निजी भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने से जुड़ा यह मामला पनवाड़ी थाना क्षेत्र का है, जहां मोहम्मद नईम समेत तमाम पीड़ितों ने योगी आदित्यनाथ सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ितों की माने तो ये सभी भूमिधर किसान हैं, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है, जिनका खेत उनकी जमीन के काफी करीब है। अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत इलाकाई पुलिस से लगातार तमाम अफसरों से की जा चुकी है, लेकिन न तो ये उन्हें अभी तक न्याय मिल सका है और न ही उनकी फरियाद को गंभीरता से लिया जा रहा है। दबंग ओम प्रकाश पर कार्रवाई करने से जनपद में काबिज अफसर न सिर्फ कतरा रहे हैं बल्कि साफ तौर पर चुप्पी साधे तमाशबीन बने हुए हैं। पीड़ितों ने जल्द कार्रवाई न किए जाने पर साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी देते हुए सूबे के मुखिया और देश के पीएम से शिकायत किए जाने की बात कही है। मोहम्मद नईम की माने तो उनके और अन्य पीड़ितों के साथ ओम प्रकाश द्वारा किए जा रहे अन्याय को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें अनशन या भूख हड़ताल पर ही क्यों न करनी पड़े। कुछ है दबंग टाइप के लोग जो हैं हमारी जमीन पर कब्जा करने को उसमें कर रहे हैं और रात में ये लोग अपना काम करते हैं। इनके पास मना करने के लिए जाते हैं तो झगड़ा फसाद अपना करने इनकी पहुंच थाने और पहुंच है। और ये लोग जो हैं माफिया भी हैं, जो कमज़ोर रहा उसको इन्होंने अपना दाब लिया। जैसा कि हमको अपना दावा, हमने भी अपना कई जगह आपका कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई भी अधिकारी, लेखपाल, कानून को कोई भी हमारी बात को अपने सुनने के लिए तैयार नहीं है। और न वो कह रहे तुम्हारी ज़मीन यहाँ पर कहीं है ही नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपकी ज़मीन यहाँ पर है ही नहीं है, ज़मीन आपकी रोड में चलेगी। रोड वाले कह रहे हमने आपकी ज़मीन नहीं ली। और ये जो है दूसरे जो हमारी ज़मीन के पीछे जिनका खेत है वो जो है बाहुबली है, लेखपाल कानून को हमारी बात नहीं सुन रहे। नायब साहब को भी कहा, वो भी नहीं सुन रहे। ये हम लोगों की ज़मीनें में कब्जा कर रहे हैं। ये जबरन पैतृक ज़मीन है हम लोगों की और पुश्तैनी ज़मीन चली आ रही है, लेकिन ये भूमाफिया लोग जो है कब्जा कर रहे हैं और कई भी ज़मीनों पे इन लोगों ने कब्जा किया है। और कई जगह गरीब पड़ जाते हैं तो वो लोग जो है नहीं हटवा पाते हैं कब्जा और जो है उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं ये लोग। सरकार लाख वादे कर रही है, लेकिन भूमाफियाओं के ऊपर ना तो कोई शिकंजा कसा जा रहा है, तो हौसले और बुलंद है। गरीबों की जमीनें हड़पने में लगे हैं। सर भूमाफिया तो यहाँ के किंग हो गए हैं आजकल। यहाँ पे हर दबे कुचले गरीब आदमियों की जमीन पे जबरन कब्जा करके बेचा जाता है, अच्छे दामों में बेचा जाता है और उन्हें यही कोर्ट कचहरी के चक्कर, लेखपाल कानून के चक्कर लगवाते ये मर जाते हैं और ना अपनी जमीन ले पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। अधिकारी जो लोग हैं ये भूमाफियों से सेठ हैं।
द्वितीय आदर्श मारू कुमावा सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए गोपाल कृष्ण गौशाला धाम खुटपला पर 13 तारीख को समाजजनों की मीटिंग का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें समाज के तीनों परगना के समाज जन सम्मिलित होकर के यह निर्णय लिया गया कि द्वितीय आदर्श मारू कुमावा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 26 जनवरी 2023 बसंत पंचमी के पावन अवसर पर संपन्न कराया जाए। इसमें समाजजनों के द्वारा राष्ट्रीय पर्व के पूर्ण रूप में इस आयोजन को मनाने का भी निर्णय लिया है, जिसमें सर्वप्रथम 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण के पश्चात वर वधु का आगमन होगा। वह सभी समाजजनों द्वारा अपने विचार प्रकट किए, जिसमें लाबरिया उप सरपंच नारायण भट्ट साहब ने दूल्हे की फैशन वाली दाढ़ी को लेकर समाज के सामने अपने विचार प्रकट किए, जिसमें समाज द्वारा उनकी बातों पर गौर करके उसके पश्चात विवाह की सारी रस्में अदा की जाएंगी। साथ ही समाजजनों के द्वारा ही निर्णय लिया गया है कि हमारी सनातन संस्कृति के लिए कोई भी दूल्हा संस्कृति की विरुद्ध फैशन वाली दाढ़ी बनाकर मंडप में प्रवेश नहीं करेगा। दाढ़ी बनाकर ही मंडप में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय ध्वनिमत समस्त समाज बंधुओं के बीच में प्रस्ताव पास किया गया है। जो नियम बनाए गए हैं वह समाज के हर एक व्यक्ति को मान्य होगा। मीटिंग में समाज से हर ग्राम के चौधरी एवं समाज बंधु उपस्थित हुए। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।